सर्दियों का मौसम आते आते दोस्तों हमारा गार्डन जो होता है वो फूलों से भर जाता है, क्योंकि इस मौसम में इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं कि गार्डन देखते बनता है। बहुत ही कलरफुल फूल, रंग बिरंगे बहुत वैरायटी वैरायटी के फूल आते हैं विंटर सीजन में। जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते रहे हैं हर वैरायटी के, वहीं पर बात करें दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि विंटर में बिल्कुल रेस्ट में चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 35+ प्लांट शेयर करूंगी जो कि नवंबर दिसंबर जनवरी बिल्कुल सोए रहते हैं। और ऐसा लगता है कि सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है उनमें फिर से नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई नई कलियाँ आती है और प्लांट हरे भरे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों 35+ प्लांट देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि नवंबर दिसंबर जनवरी तक सोए रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों 35+ प्लांट आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में बिल्कुल रेस्ट में रहते हैं, सोए रहते हैं, यानी डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं। और जैसे ही फरवरी आते हैं उनमें जान आ जाती है। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम। ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो कि बहुत ही गर्मियों में पूरे हरा भरा रहता है और सर्दी आते आते इसकी सारी पत्तियाँ ख़त्म होने लगती हैं। ये प्लांट सूखने लगता है, ऐसा लगता है सूख गया है। इसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ जाती है। तो इस मौसम में दोस्तों अभी नवंबर जब चल रहा है तो अभी ये सारे पत्तियां तोड़ के आप कलेक्ट करके अपने किचन में रख सकते हैं। ये आपको अभी 3 महीने 4 महीने तक काम आएगी। सुखा के रख लेंगे तो अभी तक आपका काम चलते रहेगा। इसमें बीज भी बनने लगते हैं, तो ये भी सूख जाता है और फिर फरवरी मार्च आते आते इसमें हरियाली आ जाती है, ढेर सारे पत्तियां आ जाती हैं। और दूसरा प्लांट है हमारा दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी अभी विंटर में रेस्ट में चला जाता है, डोरमेंसी पीरियड में रहता है। इसकी पत्तियां झड़ जाती है, केवल ब्रांच लगते हैं और ये सारे सूखने लगते हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च आता है इसमें नए नए से कलियाँ, नए नए से लीव्स निकलने लगते हैं, ब्रांच निकलने लगते हैं और ढेर सारे घना हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है और ये पॉट्स में भी बहुत अच्छे से चलता है। एक ये बेल वाले प्लांट है जो कि फरवरी में ये उठ जाते हैं और ये नवंबर दिसंबर जनवरी में सोए रहते हैं। तीसरा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैंगिंग बास्केट का है, लेकिन ये अभी विंटर में सभी पत्तियां झड़ जाती हैं, सूख जाती है। इस तरह के रनल्स जो इसके निकलते हैं ये भी सूख जाते हैं और फरवरी आते आते इसमें फिर से हरियाली छा जाती है, हरे भरे हो जाते हैं। नए नेचर से नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं और अभी एकदम बिल्कुल सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी एकदम बिल्कुल सुस्त रहते हैं, सोए रहते हैं और फरवरी में उठ बैठते हैं और फिर से नए नए ब्रांच इसमें निकलने लगते हैं, ढेर सारे हरियाली छा जाती है। इस तरह के रनल से भी निकलते हैं जो कि हरे हरे होते हैं और इसको लगाने से हैंगिंग बास्केट का बहुत ही अच्छा प्लांट है। और हमारा दोस्तों अगला प्लांट है ये तितली प्लांट। तितली प्लांट एक पर्पल शेड में आता है। इसके जो फूल होते हैं वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं और ये अभी भी देखिए हैंगिंग बास्केट में लगा है और ये इसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं, छोटे से पॉट्स में, लेकिन ये इसके फूल वाइट वाइट कलर के होते हैं और ये अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये प्लांट ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट भी नवंबर दिसंबर जनवरी में सोया रहता है, यानी रेस्ट में रहता है। इस तरह की पत्तियां झड़ने लगती है और नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं, लेकिन अभी नवंबर में ये भी बंद हो जाएंगे और जैसे ही फरवरी आएगा ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये 3 महीने रेस्ट में रहता है। अगला प्लांट है दोस्तों हमारा ये ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स है और इंडोर प्लांट्स होने के साथ साथ ये भी 3 महीने तक रेस्ट में रहता है, सोया रहता है। इसकी पत्तियां नीचे से सूखने लगती है, झड़ जाती है पीली होकर और ऐसा लगता है ये प्लांट अब ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो फिर से ये इसमें ऊपर से नए नए से रंग बिरंगी पत्तियां निकलने लगती है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन की जितनी भी वैरायटी है वो सब इस तरह के सूख जाते हैं और देखिए सूखने के बाद ये झड़ जाते हैं इस तरह की पत्तियाँ। और जब पत्तियाँ झड़ जाती है तब ये लगता है कि प्लांट ख़त्म हो गया है, केवल ब्रांच बच जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी आता है ये फिर से इसमें से हरा भरा हो जाता है। देखिए सारी पत्तियाँ झड़ रही है और हरे भरे हो गए हैं। तो इस तरह के सारे क्रोटन के प्लांट लगभग सुस्त अवस्था में रहते हैं। यहाँ भी देखिए एक क्रोटन है, ये भी सारी पत्तियाँ झरा रहा है और जैसे फरवरी आएगा फिर से हरा भरा हो जाएगा।
नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये हमारा वोट लिली का प्लांट। वोट लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, कलरफुल वाला प्लांट है, लेकिन ये नीचे से देखिए सूख रहा है। ये जैसे इसकी पत्तियाँ गलने लगती है और नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये भी प्लांट बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी ये रेस्ट में चला जाएगा, सो जाएगा, और इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। बिल्कुल जहाँ हल्की धूप आती है वहाँ रख दे। फिर फरवरी मार्च में ये अपने आप इसमें से नए नए से बेबी प्लांट निकलते हैं और ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। अभी ये सुस्त अवस्था में रहता है तो बिल्कुल सोया रहता है और इसकी बहुत खूबसूरत कलरफुल पत्तियां होती है। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट है और ये पोथोज वैरायटी की होती है। इसके भी पत्तियां अभी विंटर सीजन में झड़ जाती है, गल जाती है और नीचे से ये जैसे सूख सा जाता है, लेकिन जैसे फरवरी मार्च में आते आते इसमें हरियाली छाने लगती है, ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते हैं और पूरा ये हरे हरे पत्तियों से भर जाता है फरवरी मार्च में। ये समर सीजन में सारे प्लांट्स हरियाली देते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का ये प्लांट है। तो ये सिंगोनियम का प्लांट भी फरवरी मार्च में जागने लगता है और हरे हरे पत्तियाँ बन जाती है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है, इंडोर प्लांट्स है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था देखिए कैसी है, ये बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। ऐसा लगता है कि दोस्तों ये प्लांट मर सा गया है, लेकिन फिर फरवरी मार्च से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसकी जो पत्तियाँ है बहुत शाइनिंग होती है इसमें, और फरवरी मार्च में आते हैं तो इसमें ढेर सारी पत्तियाँ निकलेंगी, चमकीले पत्तियाँ होती है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये वांडरिंग जो भी बहुत है खूबसूरत प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा सेफलेरा का प्लांट। सेफलेरा के प्लांट भी इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। इसकी भी पत्तियाँ अभी झड़ जाती है, देखिए नीचे से झड़ रही है और ऊपर से पीली हो रही है, तो सारी पत्तियाँ झड़ जाएगी, केवल ब्रांच रह जाते हैं। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी सब सोए रहेंगे अभी, और जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो ये इसकी पत्तियाँ में चमक आ जाती है, ढेर सारी पत्तियाँ इसमें निकलने लगेंगी, नए नए से ब्रांच निकलने लगते हैं। तो ये सेफलेरा का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, रेस्ट वाला। और अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट वैसे तो सालों भर चलता है, लेकिन इसकी भी देखिए सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं और अभी झड़ रही हैं, तो ये ख़त्म हो जाता है, केवल ब्रांच रह जाते हैं। जितने भी इसमें ब्रांच है वो केवल ब्रांच दिखेंगे और पत्तियाँ कम हो जाती है, बिल्कुल सुस्त अवस्था में चला जाता है और फरवरी मार्च में फिर से इसमें ग्रोथ हो जाती है। इसे आप कोई भी एक टोपियारी भी बना सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता यानी पान प्लांट। ये भी देखिए इसकी पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो गई है और ये सुस्त अवस्था में चला गया है, तो ये भी रेस्ट में चला जाता है नवंबर दिसंबर जनवरी, और फरवरी मार्च में ये फिर से इसमें नए नए से बड़े बड़े पत्तियाँ होने लगती है। अभी तो बिल्कुल छोटा छोटा पत्तियाँ सी हो गई है और ये एक बेल वाली प्लांट है और इसमें पूजा में भी शामिल किया जाता है। देखिए इसकी सारी पत्तियाँ सुस्त हो गई है, यानी छोटे छोटे हो गई है, और जैसे फरवरी आएगा ये उठ के बैठ जाएंगे और नए नए से लीव्स, नए नए से पत्तियाँ आएंगी। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसके कट कट पत्तियाँ बहुत अच्छा लगती है, लेकिन देखिए ये सारे झड़ गए हैं अभी नवंबर में और फिर ये ख़त्म हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, फिर फरवरी से ये जग जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा कोचिया का प्लांट। कोचिया का प्लांट तो वैसे विंटर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके जो सीड्स जहाँ भी गिरते हैं उससे ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो अभी इसके सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और ये यहाँ जहाँ पर इसके प्लांट्स के सीड्स गिरेंगे वहाँ पर नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये प्लांट भी अभी ख़त्म हो जाता है नवंबर दिसंबर में, और फिर फरवरी मार्च में इसमें से नए नए से बीज बन जाते हैं जो कि नए नए से प्लांट्स बनने लगते हैं। खुद ब खुद इसमें से नए नए प्लांट निकल आते हैं। अगला जो प्लांट है दोस्तों वो है एडेनियम का प्लांट। एडेनियम का प्लांट में फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। इसके हाइब्रिड वैरायटी भी होते हैं और बहुत सारे इसमें कलर भी आते हैं, लेकिन जितने भी कलर हैं वो अभी इसके सारे पत्ते नवंबर से झड़ना शुरू हो जाते हैं और पूरे दिसंबर जनवरी तक ये रेस्ट में रहते हैं। पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फूल खिलना बंद हो जाते हैं, केवल ब्रांच रह जाते हैं। तो अभी भी देखिए सारे पत्तियाँ झड़ रही हैं और ये झड़ के ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे फरवरी मार्च आता है फिर से इसमें नई नई पत्तियाँ निकलने लगती है, नए नए से ब्रांच निकलते हैं और फिर सारे इसमें से ढेर सारे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 महीने सोया ही रहता है और अप्रैल से तो इसको फूलों का सीज़न शुरू हो जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये रेन लिली।
रेन लिली में बहुत सारे कलर आते हैं और ये बहुत सारे इसमें फूल खिलते रहते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ज़्यादातर फूल खिलते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होता है और यानी अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें फूल कम होने लगते हैं। नवंबर से ये बिल्कुल सुस्त हो जाता है, जैसे सारे घास जैसे इसकी सब सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। और फिर फरवरी मार्च से इसमें से नए नए से नीचे से पत्तियाँ निकलने लगती है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा रजनीगंधा का प्लांट। रजनीगंधा का प्लांट रेन लिली जैसा ही होता है, इसके भी पूरी पत्तियां झड़ जाती है घास जैसा, देखिए। और ये बिल्कुल सपाट हो जाता है, गमले में लगता ही नहीं है कि कुछ है। कुछ दिन बाद जनवरी में जब शीतलहर गिरने लगती है तो बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियां सूख जाती है, केवल गमले रह जाते हैं और इस तरह के सूखे सूखे घास। और जैसे फरवरी मार्च आता है फिर नीचे से बल्ब से इसके नए नए से पत्तियाँ निकलती है और पूरा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों, ये आलमंडा का प्लांट। आलमंडा का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसके बड़े बड़े फूल होते हैं और ये बेल वाले भी कुछ होते हैं। जो भी दोनों वैरायटी के, जो बेल वाले भी और अदर वाले भी, दोनों में फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। लेकिन अभी ये भी बरसात में बहुत ज़्यादा खिलता है, लेकिन अभी नवंबर से ये जनवरी तक सोया रहेगा, यानी रेस्ट में रहेगा, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, इसमें जान नहीं होती। और जैसे फरवरी मार्च आता है फिर से पत्तियाँ निकलने लगती है और पत्तियों के साथ हरियाली छा जाती है और फूल खिलना शुरू हो जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये थूजा यानी मोरपंखी का प्लांट। मोरपंखी के प्लांट में इस तरह के बीज हो जाते हैं और ये बीज हरे होते हैं, लेकिन अभी इसका सीजन है, ये बीज पक जाते हैं और इसके अंदर भी छोटे छोटे से बीज होते हैं, वही हम बीज ग्रो करते हैं तो इससे प्लांट बनते हैं। लेकिन अभी भी इसको हम ग्रो करेंगे तो ये प्लांट अभी नहीं, इसके बेबी प्लांट नहीं निकलेंगे, ये भी फरवरी मार्च में ही निकलेंगे। और इस तरह की सारी पत्तियाँ अभी सूख जाती हैं और झड़ने लगती है। ये देखिए इसके सीड्स हैं और सीड्स के अंदर एक छोटे छोटे से सीड्स बनते हैं जो कि हम ग्रो करेंगे तो फरवरी मार्च में इसके प्लांट्स तैयार होंगे। तो ये भी प्लांट फरवरी मार्च से हरियाली लाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये पारिजात का प्लांट, हार श्रृंगार। इसमें भी देखिए ये फूल खिल रहे हैं अभी, तो इसका तो फूल खिलने का ही सीजन है। सितंबर से दिसंबर तक ये फूल खिलता है और जैसे फूल खिलना बंद होता है तो इसमें तो कलियां बनना बंद हो जाती है और इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद से ये फरवरी तक इसमें पत्तियां झड़ जाती है, पूरे पीली पीली होकर पत्तियां गिर जाती है और फिर मार्च से इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है। हमारा अगला प्लांट है दोस्तों, ये नाग चंपा का प्लांट। नाग चंपा में भी देखिए कितने अच्छे से अभी फ्लावर खिल रहे हैं और ऊपर फ्लावर खिल रहे हैं और नीचे पत्तियां पीली हो रही हैं। तो इस तरह से अभी जब तक पूरी शीतलहर नहीं आती है तब तक इसमें फ्लावर खिलते रहते हैं और जैसे थोड़े मौसम में ज़्यादा ठंडापन आती है तो ये सारी पत्तियां पीली होने लगती है और पूरी पीली पत्तियां होकर गिर जाती है, केवल ब्रांच रह जाता है, एक डंडे जैसा लगने लगता है। और जैसे फरवरी मार्च आता है तो ये डंडे में नए नए से ब्रांच निकल आते हैं। आप उसमें कटिंग भी कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा ब्रांच निकलते हैं। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों, ये टिकोमा का प्लांट। टिकोमा के प्लांट में भी देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं और ब्लूमिंग के साथ साथ दोस्तों अभी नवंबर तक ये खूब अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। जैसे नवंबर महीना अंत होता है यानी लास्ट में, तो इसमें रुकावट आ जाती है, ये रेस्ट में चला जाता है, सोने चला जाता है, बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। कितना भी इसमें पानी डालिए, कितना भी खाद वगैरह डालिए, कुछ असर नहीं होता। इसकी पत्तियां झड़ने लगती है और झड़ के पीली होकर पूरे ब्रांच सूख जाता है, ऐसा लगता है कि ये प्लांट मर गया है और झाड़ जैसा हो गया है। लेकिन जैसे धूप निकलता है यानी फरवरी के मार्च में थोड़ी गर्माहट आती है तो इसमें फिर से हरियाली छा जाती है, नए नए से बहुत सारे इसमें ब्रांच निकलते हैं और ये प्लांट बहुत घना हो जाता है जिसमें से कलियां भी बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। तो इस तरह से देखिए पीली पत्तियां हो रही है, फिर फरवरी मार्च में ये जिंदा हो जाएगा। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये सदाबहार का प्लांट यानी विनका। ये देसी विनका है। देसी विनका के जितने भी प्लांट हैं दोस्तों इसमें कलर भी बहुत आते हैं, जैसे बेबी पिंक के, वाइट कलर के। तो ये सारे अभी इसमें बीज तैयार होते हैं, ये सब प्लांट सूख जाते हैं अभी, और जहाँ जहाँ इसके बीज गिरेंगे वहाँ वहाँ से नए नए से प्लांट बन जाते हैं फरवरी मार्च में। ये दीवार छेद के भी इसमें प्लांट बन जाते हैं। तो अभी तो ये सारे झड़ जाएंगे और इस तरह के केवल ब्रांच रह जाता है, ये डाली रह जाती है, सारे फूल खिलना बंद हो जाते हैं। और फूल खिल के बंद होने के बाद ये बिल्कुल सुस्त हो जाता है, ये एक डंडी जैसा हो जाता है, जैसे लगता है ये कट कर देते हैं उस समय। और फिर फरवरी मार्च में ये अच्छा सा लुक हो जाता है, हरा हरा लगता है। अगला प्लांट है दोस्तों, ये कृष्ण कमल का प्लांट यानी राखी बेल। राखी बेल में बहुत हरियाली होती है और ये मतलब
पूरे फरवरी से लेके नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और जैसे थोड़ी ठंडी इसको लगने लगती है तो ये प्लांट सुस्त हो जाता है, इसको ज़्यादा ठंड लगती है तो इसमें इसकी पत्तियाँ चमक ख़त्म हो जाती है। जैसे इसकी पत्तियाँ ख़त्म होती है और ये फरवरी मार्च में फिर ऐसे हरा भरा हो जाता है। अभी तो ये देखिए इसका कंडीशन क्या है, सूखी पत्तियां झड़ रही है। ऐसा लगता है कि सभी प्लांट मर गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर फरवरी मार्च में ये जिंदा हो जाता है, अपने आप इसमें से ब्रांच निकलने लगते हैं। और हमारा दोस्तों इस तरह से ये कृष्ण कमल का प्लांट हरा भरा हो जाता है जनवरी फरवरी में। और फूल बहुत बड़े बड़े साइज के इसके होते हैं, इसलिए इसे राखी बेल भी कहते हैं। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों मधुमालती का प्लांट। मधुमालती का प्लांट जो होता है वो गुच्छे में फूल खिलते हैं और गुच्छे में खिलने के साथ बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन हरा भरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक बेल वाले प्लांट है जो कि हम किसी गेट पर चढ़ा सकते हैं या फिर किसी दीवार के सहारे बहुत ऊपर तक आर्च बना सकते हैं। और इसके फूल जब खिलते हैं तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, पूरा हमारा दीवार भर जाता है फूलों से। गुच्छे में इतने ज़्यादा इसके कलर खिलते हैं, सुंदर लगते हैं। लेकिन अभी जो नवंबर का महीना शुरू हो गया है, नवंबर से ही इसके फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं और पत्तियां भी गिर जाती है, एक दो पत्तियां रहती है। लेकिन जैसे हमारा फिर गर्मी का मौसम आता है, यानी फरवरी के मौसम, फरवरी मार्च में, तो फिर से इसमें नए नए से ब्रांच निकलते हैं। तो इस समय में आप इसको कट कर सकते हैं तो आपको फरवरी में ढेर सारे ब्रांच निकल आएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें लत्तर निकलती है। तो ये भी प्लांट नवंबर दिसंबर जनवरी तक सुस्त रहता है, सोया रहता है, फिर फरवरी में ये जाग जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा ये कैलेंड्रा का प्लांट। कैलेंड्रा के प्लांट में फूल बहुत खूबसूरत खिलते हैं, रेड कलर के, बिल्कुल फव्वारे जैसे इसके फूल होते हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इसके जो कलियाँ होती है वो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, देखिए। और ये इसके गुच्छे भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो इसके में हरियाली रहती है और इस पर से रेड रेड के फूल बहुत ही सुहावना लगता है देखने में। लेकिन इसका सीजन भी वही है दोस्तों, फरवरी से लेके नवंबर तक, और इसके बाद ये रेस्ट में चला जाता है, सो जाता है। अभी बिल्कुल इसकी पत्तियाँ झड़ जाती है और ये झड़ के ना इसमें फूल खिलते हैं ना इसकी पत्तियाँ रहती है, केवल ब्रांच बच जाते हैं, वो भी सूखी डाली। तो ये प्लांट भी आपको जनवरी फरवरी मार्च तक नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये सोया रहता है, यानी रेस्ट में रहता है डोरमेंसी पीरियड में। और जैसे ही फरवरी आता है इसकी हरियाली छा जाती है और एक दो कलियाँ होती है। जैसे बारिश के मौसम आता है तो इसमें फूल को बरसात होने लगती है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा हिबिस्कस, जो कि हिबिस्कस देसी हिबिस्कस होता है। देसी हिबिस्कस की जितने भी वैरायटी है वो सभी गर्मियों के पूरे सीजन गर्मी में खिलते रहते हैं, चाहे समर सीजन हो या फिर रेनी सीजन हो, बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं हर कलर के फूल। लेकिन जैसे अभी दिसंबर आएगा, अभी नवंबर में भी मेरे यहाँ फूल खिल ही रहा है, लेकिन दिसंबर आते आते इसकी पत्तियाँ झड़ जाती है। अगर उसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक दो फूल खिलता भी रहेगा, पूरी तरह रेस्ट में नहीं जाता है। और इसके हाइब्रिड वैरायटी हैं वो पूरे सालों भर फूल खिलते हैं, लेकिन देसी वैरायटी सुस्त हो जाता है, थक जाता है फूल खिलते खिलते और सो जाता है। तो ये भी दोस्तों पूरे साल खिलने वाला प्लांट है, लेकिन दिसंबर जनवरी बस छोड़ के इसको सालों फूल खिलते रहता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये चांदनी का प्लांट। ये डबल चांदनी का प्लांट है और देखिए इसमें फूल खिल रहे हैं, लेकिन अभी जो फूल खिलने की इसकी क्षमता है थोड़ी कम हो गई है और इसको अभी रेस्ट में जाने का समय आ गया है, यानी सुस्त अवस्था में जाने का समय आ गया है। चाहे वो देसी हाइब्रिड वैरायटी हो या फिर देसी हो। ये देखिए सिंगल पैटर्न के चांदनी है, ये भी फूल एक दो खिला रहा है, लेकिन जैसे ही अभी शीतलहर शुरू होगा ये बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। जैसे इसको ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो पत्तियाँ तो रहती हैं लेकिन इसके फूल खिलना बंद हो जाती है। लेकिन फरवरी मार्च में इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको हैवी फ्लावरिंग होते रहते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्चुल्का प्लांट में भी ये समर सीजन का पूरा फूलों वाला सीजन होता है, पूरे फूलों से गार्डन भरा रहता है। इसके बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी होते हैं और दोनों वैरायटी एक से एक फूल खिलाते हैं। तो ये प्लांट भी अभी देखिए खिल रहा है, लेकिन अभी पूरा जब सर्दी ज़्यादा आएगी तो ये भी सुस्त हो जाता है, इसमें फूल खिलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल सूख सा जाता है, ना इसमें पत्तियाँ रहती है ना इसके ब्रांच। तो पानी इसमें डालते रहिए दोस्तों, अगर पानी डालते रहेंगे तो ये प्लांट जिंदा रहेगा और फिर फरवरी मार्च में नए नए से पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाता है। तो ढेर सारे इसके प्लांट बना सकते हैं गर्मियों में। तो इस तरह ये प्लांट भी 2 महीने तक सोया रहता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये गोमफ्रेना का प्लांट। गोमफ्रेना का प्लांट पे फूल बहुत खूबसूरत खिलते हैं, इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं आजकल।
और ये मेरे पास पिंक कलर के हैं। देखिए कितना खूबसूरत गुच्छे में फूल खिलता है। अगर इसकी कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बीज से भी। तो ये प्लांट भी अभी रेस्ट में चला जाता है, क्योंकि पूरे सीजन में समर सीजन फूल खिलता है, और जैसे ही ठंडक का आगाज़ होता है दोस्तों, इस तरह के इसके प्लांट हो जाते हैं। तो इस तरह जब हो जाते हैं तो इसमें सूख जाते हैं फूल। तो इसको सूखने के बाद हम इस तरह के फूल तोड़ के इसी में हम स्प्रिंकल कर देते हैं। तो जब जनवरी फरवरी या फिर धूप निकलता है तो पानी डालेंगे तो इसमें से बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं। आपको दोबारा इसको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये डोरमेंसी में ज़रूर जाता है, लेकिन इससे बीज से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट इसके सूख जाते हैं और जनवरी फरवरी मार्च में इस ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं, और सालों भर ये गर्मियों में फूल खिलाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट एक देवीय पुष्प है, इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं, शिव प्रिय भी कहते हैं। इसमें देखिए बीज तैयार होता है और बीज से ढेर सारे इसमें प्लांट बन जाते हैं। तो इसको ऐसे झाड़ने से देखिए सारी पत्तियां झड़ रही है। इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो गया है और ये अब जाने वाला है। इसमें देखिए बीज तैयार हो रहा है, तो अभी इसको आप बीज से आप लगा देंगे तो आपको फरवरी मार्च में नए पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बीज जो सेम जैसे मटर के दाने जैसे इसके बीज होते हैं और इसमें से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो अभी आप चाहे तो लगा सकते हैं और आपको फरवरी मार्च में इसके प्लांट मिल जाएंगे, बेबी प्लांट। और ये जनवरी फरवरी में बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और अभी मरा हुआ सा लगता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये पोर्सिलेन का प्लांट। पोर्सिलेन के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है और इसके कलर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन ये भी प्लांट है दोस्तों अभी बहुत अच्छे से गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, पूरे गर्मी और पूरे बरसात में। लेकिन जैसे ही इसको ठंडक आती है, ठंडक का आगाज़ होने लगता है, ये प्लांट भी आपको मरा सा दिखने लगेगा। लेकिन ये इसके भी प्लांट दिसंबर जनवरी में ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इस तरह के हो जाते हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च धूप तेज़ निकलने लगती है तो फिर से इसमें से नए नए से ब्रांच नीचे से निकलने लगते हैं। इसको बीज से भी बहुत सारे अपने से प्लांट बन जाते हैं, और सेव करना चाहते हो आप सेव भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्लांट से ये ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों ये मूसांडा का प्लांट। मूसांडा का प्लांट बहुत सारे कलर आजकल आए हैं इसके। पहले तो ये 2 ही 3 कलर मिलते थे, लेकिन आजकल बहुत वैरायटी के कलर आ गए हैं, जैसे पिंक, रेड। ये देखिए 2 वैरायटी के मेरे पास मूसांडा है, और दोनों प्लांट में पूरे गर्मियों में फूल खिलते हैं। लेकिन जैसे नवंबर आता है इसके फूल झड़ जाते हैं, पत्तियाँ झड़ जाती है, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है, एक ब्रांच बच जाता है। देखिए ना इसकी सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं, और अभी नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और सारी पत्तियाँ इसकी झड़ रही है। तो ये भी ब्रांच बच जाता है, केवल डंटियाँ बच जाती है। और जैसे फरवरी मार्च में इसका आता है तो उस समय आप फरवरी में इसकी कटिंग कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, तो इसमें से ढेर सारे ब्रांच बन जाते हैं और पूरे समर सीजन आपको फूलों से भरा रहता है आपका गार्डन। तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये रेस्ट में रहता है, सोए रहता है, बिल्कुल आराम मुद्रा में रहता है। तो उस समय भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी दे सकते हैं, कोई भी प्लांट में पानी दीजिए, लेकिन इन लोगों को खाद की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से ये भी प्लांट जिंदा रहता है। अगला प्लांट हमारा है चंपा का प्लांट। चंपा का प्लांट भी फूलों वाला प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू होती है। इसके फूल रेड कलर के भी है और वाइट येलो के शेड में होते हैं। तो मेरे पास दोनों है, और देखिए इसमें अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, और जैसे नवंबर शुरू होता है तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां 1-2 करके गिरने लगती है, और जैसे गर्मी दिसंबर आता है वैसे इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। और शीतलहर में तो ये बिल्कुल डंडे सा हो जाता है, जैसे एक लाठी है इस तरह के इसके ब्रांच हो जाते हैं, क्योंकि इसके ब्रांच मोटे मोटे होते हैं। तो सारी पत्तियां सारे फूल झड़ जाते हैं, और जैसे ही जनवरी फरवरी आता है तो इसमें से धीरे धीरे से ब्रांच निकलते हैं, मोटे मोटे से ब्रांच निकलने लगते हैं, और पत्तियां भी ढेर सारी आके फूलों से ये भर जाता है। इस तरह दोस्तों इतने सारे प्लांट हैं जो कि नवंबर दिसंबर जनवरी में सुस्त अवस्था में होते हैं, सो जाते हैं, और जैसे फरवरी मार्च आता है तो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, आपका गार्डन फूलों से भर जाता है फिर उन लोगों से। तो ये सारे प्लांट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक बाय।